गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज मैं लेकर आ गया हूँ भौतिक विज्ञान से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 1। इनसे कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2021 इस फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण है हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस चीज़ में? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, यानी जिसको वैक्यूम बोलते हैं, जल में, वायु में या कांच में। ओके। प्रकाश का वेग जो होता है कांच में काफ़ी ही न्यूनतम होता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हो रहता है, क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। डेफिनेटली मोटर गाड़ी में तो उत्तल लेंस लगेगा नहीं, यानी उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा, ऑप्शन। चौथी क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का? मोटर कार के हेडलाइट में, ओके, अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी। पांचवी क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल द्वारा बना प्रतिबिंब? माफ कीजिएगा, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। डेफिनेटली इसका आंसर होगा बी, काल्पनिक। छठी प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ऑप्शन ए, जिसको हम सभी बोलते हैं डाईऑप्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं प्रश्न, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो किरण रेखा, फोकस, किरण पुंज या इनमें सभी। तो हम इसे कहते हैं किरण पुंज, ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? +5D, -5D, -2D या 2D। इसका आंसर होगा 2D प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकिरण। इसका आंसर होगा किरण पुंज। 11वें प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ए और बी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा धनात्मक। 12वें प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस जो होता है उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके। अभिसारी, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जाने जाते हैं। 14वीं प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल को तो अभिसारी कहते हैं, ये तो कंफर्म है। अब है अवतल लेंस, तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, एनी डाउट? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारी अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। डेफिनेटली मिट्टी का तो प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होगा। अगली प्रश्न है 16वीं प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण।
क्या होगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऐसा दर्पण? तो अवतल दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ओके, 18वीं प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर, अविलंब के निकट या अविलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं? किधर मुड़ के जाती है? अविलंब से दूर, अविलंब के निकट या अविलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा अविलंब के निकट। ओके, ऑप्शन बी। 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो इसका आंसर होगा फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? ऑप्शन सी है उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, उत्तल दर्पण। 22वीं प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर? अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा परावर्तन कोण, ऑप्शन बी। 24वीं प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में ओके किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण। ओके, जैसे कि आप जानते ही हैं सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो चीज़ तो अवतल, उत्तल या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा अवतल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के या परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण के या आपतन कोण बराबर है विचलन कोण के या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है, जिसको इरेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो कि एक लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो होता है 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। इसकी जो सतह होती है सर्च लाइट की वो होती है अवतल। आखिरी प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ओके, दर्पण कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर। ओके, बाय बाय।